हरिओम अंश। भैया। हरिओम भैया। हरिओम। भैया कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। भैया पहले सत्संग तो सुनते थे, मतलब छोटी एज से मैं सत्संग सुन रहा था। पर अब हम्म। जब से जूम मीटिंग सेशंस हमने अटेंड करे, और फिर होता है ना कि अब हमें पॉइंट्स लेके उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, और हम्म। फिर अपना एक्सपीरियंस भैया को बताना है। तो तब तो ये और अच्छे लगने लग गए। हम्म। और भैया बहुत अच्छा पॉइंट लगे, एक तो जैसे कि सेल्फ कंट्रोल, जैसे हम्म। अभी भैया ने बताया। तो पहले एक स्टूडेंट की लाइफ में जैसे सेल्फ कंट्रोल ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है, और वही नहीं थी। पर जब से आपने बताया कि अपने सेल्फ कंट्रोल रखो, अपने थॉट्स पे रखो, और अब फिर उसमें मैं इम्प्लीमेंट करा, तो अब भैया सिस्टमेटिक तरीके से सारा जाता है। वरना पहले तो टीवी देख रहे थे, टीवी देख लिया, पढ़ रहे तो पढ़ लिया। तो भैया आपको थैंक यू बोलना था कि सिस्टमेटिक तरीके से जाता है। और भैया एक पॉइंट और अच्छा लगा मुझे, कि हैव फेथ इन गॉड बाय गिविंग 100% एंड देन सरेंडर इनटू गॉड। कि हमें अपना 100% देना है चीजों में, और फिर सरेंडर करना है। क्योंकि भगवान जो सोचेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। बस हम्म। हमें उसको अच्छे तरीके से कैच करना है। गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बहुत प्रैक्टिकल बातें। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस। और बहुत अच्छा समझदारी का लेवल आपका। सही बात है, बिल्कुल। इस एज में सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो सच में कुछ नहीं हो सकता। ये जो चित्त वृत्ति का बिखराव है, ज्यादातर बच्चों के पास सामर्थ्य होते हुए भी क्या होगा, नर्सरी में फर्स्ट में, है ना, सारे ही बच्चे फर्स्ट आते हैं। सबके ही नंबर अच्छे आते हैं ना छोटी क्लासेस में, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं, गड़बड़ कहाँ होती है? कभी सोच के देखो क्या हुआ। अब चित्तवृत्ति बिखरने लगी, मन बिखरने लगा, ख्याल बिखरने लगे। अब ज्यों ज्यों बड़े होते गए, फील्ड बढ़ते गए, और फील्ड बढ़ने के साथ ख्याल बिखर गए। अब बड़े होते जाते हैं, वही बच्चा जो नर्सरी में फर्स्ट आता था, फिर सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, बड़ी क्लासेस में आते तक पासिंग मार्क्स आने लगे, एट नाइन्थ में आके फेल भी होने लगा। ये क्या हो गया? ये सिर्फ है उसके ख्यालों का दोष। ये सिर्फ है उसके विचारों का दोष। इस एज में अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होगा, अपनी एक्टिविटीज पे कंट्रोल नहीं होगा, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते किसी भी फील्ड में। जो भी व्यक्ति सक्सीड करना चाहता है, सबसे पहले उसका सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर इतना होना चाहिए, कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं भी खा के देखो, कहीं इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज से हटके भी देखो। हमारे दादा भगवान का कहना होता था, जो चीज पसंद आ रही है, हाथ अक्सर उसी तरफ उठता है ना। बोलते थे किस दिन उधर हाथ ही मत ले जाओ, दूसरी चीज खा के देखो। कभी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है टीवी में किसी चीज में, क्लाइमैक्स आने वाला है, क्या होगा, आप ऑफ कर दो उस टाइम। क्या करना है मुझे? बेकार दिमागी तो चलेगा, ख्याली तो चलेगा। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कराई जाती थी हम लोगों को कि अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखो। मन को बोलो नहीं दूंगा। संत को ख्याल आया जलेबी खाने का, दिन भर मजदूरी की, शाम को पैसे मिले, जलेबी ले भी आया, नदी किनारे जाके बैठा, जलेबी खाऊंगा। विचार आया कि मैंने सारा दिन मजदूरी की इस जलेबी के लिए, साधना छोड़ के, भक्ति छोड़ के जलेबी के पीछे भागा, मैं मजदूरी करी, मैंने अपने मुंह पे कस के थप्पड़ मारा और एक जलेबी पानी में, दूसरा थप्पड़ मारा, दूसरी जलेबी पानी में। बोला मन तेरे को जलेबी नहीं मिलेगी।
ऐसे ऐसे संत अपने अंदर संयम पैदा करते थे। अब चलो बाहर से हम लोगों को नहीं कहा जा रहा, लेकिन कई बार सिचुएशंस होती हैं जहां हटने की जरूरत है कहीं से। अपने अंदर वो पोटेंशियल फील करो कि मैं हट सकता हूं। ये मत फील करो मैं नहीं हट सकता, मैं हट सकता हूं, आई कैन, और तुरंत हटो वहां से। और जब जीतोगे ना अपने को, ऐसा बड़ा मजा आएगा। फील करोगे मैं राजा हूं, अपनी मन का, इंद्रियों का राजा हूं, मैं इनको अपने कंट्रोल में चला सकता हूं। बहुत मजा आएगा तुम्हें। धीरे धीरे इसको बढ़ाओ, क्योंकि जो आत्म संयमी पुरुष है ना, सच्चा संत वही है। जो आत्म संयमी नहीं है वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता कभी भी। स्पिरिचुअल माना ही आत्म संयमी, जो सेल्फ कंट्रोल कर सकता है। तो आपने कोशिश की है, अच्छा एक्सपीरियंस किया है, लेकिन इसको अभी और बढ़ाते चलना है। क्योंकि जितना सेल्फ कंट्रोल होता है उतना कंसंट्रेशन होता है। अदरवाइज इंसानों के पास कंसंट्रेशन नहीं है। फिजिकली कहीं प्रेजेंट है, मेंटली कहीं प्रेजेंट है। सामने तो किताब खुली हुई है, साथ मोबाइल में चैटिंग चल रही है। इतना चित्तवृत्ति में बिखराव है। दोस्तों के पास बैठ के पढ़ाई सोच रहे हैं, पढ़ते हुए दोस्तों को सोच रहे हैं। बेकार हो जाता है काम। तो जितना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन फील करोगे। और सिमरन सच्चा यही है, तन मन होवे एक रस। जहां तुम फिजिकली हो, वहां तुम मेंटली हो, अभी के समय में जी रहे हो। यही सच्ची तपस्या है, इसी को सिमरन कहते हैं। अभी के क्षण को जियो, लिव इन दी प्रेजेंट। दिस इज द बेस्ट प्रेजेंट फॉर यू। भगवान ने सबसे अच्छा प्रेजेंट दिया है, अभी का समय। टुडे इज द बेस्ट डे। आज में जियो, ना कल में, आने वाले कल में भी नहीं, बीते हुए कल में भी नहीं। प्रेजेंट में जियो। अभी के क्षण में क्या जरूरत है, वहीं तन मन की सारी शक्ति लगाओ। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। थैंक यू भैया। ओके। ओके बेटे, गॉड ब्लेस यू।